ठगी और ठगों के बेशुमार किस्से आपने जरूर सुना होगा। नटवरलाल से लेकर सुकेश चंद्रशेखर तक के इस दौर में न जाने कितने ठगाए और कितने चले गए। आंखों से काजल चुराने से लेकर एक बटन दबाकर कंगाल कर देने वाले ठग भी पैदा हुए। जामताड़ा वाले ठग भी देश के कोने कोने में प्रख्यात हुए। लेकिन कसम से ठग और ठगी करने की ऐसी कहानी सुकेश चंद्रशेखर, रॉबिन हुड और नटवरलाल भी नहीं लिख पाए, जैसा कि बिहार का एक कम पढ़ा लिखा 35 साल के लड़के ने लिख डाली। ये वो ठगी है जिसे बस सीरियस होकर सोचने भर से सामने वाला लुट जाता है। ठगों की नवीन पीढ़ी ने मार्केट में बिल्कुल नया तरीका इजाद किया है ठगी करने का। खूबसूरत महिलाओं को प्रेग्नेंट करो और लाखों कमाओ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ठगी के नए उस्तादों ने बाकायदा एक संगठन तक बनाया हुआ है जिसका नाम भी रखा है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर बिहार प्रदेश का एक जिला है नवादा, थाना मुफस्सिल, गांव गुरम्मा की कहानी है। यहाँ का रहने वाला एक लड़का दीपक उर्फ मुन्ना आज से लगभग 5 साल पहले घर वालों से इजाज़त लेकर दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। उसे वहाँ पर काम मिल जाता है, लेकिन काम उसकी पसंद का नहीं होता। तब वह काम छोड़ देता है और दूसरी जगह काम तलाश करने लगता है। कुछ दिनों के बाद दूसरी जगह भी काम मिल जाता है, लेकिन उसे मनपसंद सैलरी वहाँ पर नहीं मिलती। फिर उस काम को भी वह छोड़ देता है। काम की तलाश में निराश परेशान दीपक भटकते भटकते राजस्थान के मेवाड़ में पहुंच जाता है। वहां पर कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जहां से वह बहुत कुछ सीख जाता है। सीखने के बाद साल 2021 में वह वापस अपने गांव लौट आता है। फिर घर वालों से कहता है कि अब मैं कमाने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर काम धंधे की बहुत समस्या है। जल्दी तो काम मिलता नहीं, अगर मिल भी जाता है तो पैसे ठीक ठाक नहीं मिलता। अब मैं घर पर ही कुछ काम करूंगा। फिर एक दिन दीपक अपने पिता से कहता है कि मैं मछली पालन करूंगा, खेत में तालाब खुदवाकर। खेत उसका घर से 2 किलोमीटर दूरी पर होता है, जो गांव के किनारे से थोड़ा हटकर होता है। खेत के बाजू में एक ट्यूबवेल होता है और उसी ट्यूबवेल से सटाकर एक कमरा बनवाता है। कमरे के ऊपर एक कमरा और बनवाता है। नीचे खेत में तालाब खुदवाकर मछली पाल लेता है। नीचे के कमरे में सारा सरसामान होता है और ऊपर के कमरे में खुद रहने लगता है। गांव वालों को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मछली पालन किया है, लेकिन यहीं से मछली पालन की आड़ में वह अपने दिमाग में चल रहे खतरनाक प्लान से ठगी को अंजाम देता है। दीपक 2 साल कमाकर पैसे इकट्ठा कर लिया था, तो उसके ज़रूरत के पैसे पर्याप्त थे। अब उसे काम करने के लिए कुछ लड़कों की ज़रूरत थी, क्योंकि घर उसने पहले ही बनवा लिया था और मछली पालन के लिए तालाब भी बनवा लिया था। फिर वह अपने ही गांव और आसपास के कुछ लड़कों की तलाश करता है जो कम पढ़े लिखे हों, जिनकी उम्र 20-25 साल के आसपास हो। फिर वह उन्हें इकट्ठा करके ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। उसकी टीम में 25 लड़कों की संख्या होती है, जिसमें से कोई भी 12वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कुछ तो अनपढ़ भी होते हैं। उन सबको एक मोबाइल भी दिया जाता था ग्राहकों से बात करने के लिए। जैसे ही ग्राहक से बात शुरू होती थी, सबसे पहले यही बोला जाता था, मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस से बात कर रहा हूँ, आपको हमारी कंपनी की तरफ से एक शानदार ऑफर दिया जा रहा है। जब ग्राहक कहता कि कैसा ऑफर, तब सामने से फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता कि आपको सिर्फ एक महिला को प्रेग्नेंट करना है, जिसके बदले में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी कर पाए तब भी आपको 3 लाख रुपए ज़रूर मिलेंगे। तो सामने से ग्राहक सवाल करता कि ऐसी कौन सी महिला है जिसे प्रेग्नेंट करने के लिए तुम इस तरह पब्लिक के लोगों को चुन रहे हो। तो कहता कि साहब, आजकल का ज़माना भागम भाग और तनाव का है। लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे बहुत से पैसे वाले लोग हैं जो काम की आपाधापी में अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जिनकी बीवियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं।
फिर देखते ही देखते जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो देश के अलग अलग कोनों से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये लड़के आगे के प्रोसेस में लग जाते थे। एक लड़के को दिन भर में करीब 100 नंबरों पर फ़ोन करना होता था, जिसमें से 8-10 ग्राहक इनकी सर्विस लेने के लिए तैयार हो जाते थे। तब फिर ग्राहक पूछते, बताओ हमें अब क्या करना है। तब शुरू होता ठगी करने का पहला चरण। बताते, आपको 800 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पर कुछ महिलाओं के फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाएंगे जो आपके ही क्षेत्र की होंगी। उन भेजे गए फ़ोटोग्राफ्स में से किसी एक का चयन करना होगा जो आपको पसंद हो। फ़ोटो का चयन करके ग्राहक जब कंपनी में भेजता तो उससे दोबारा और पैसे मांगे जाते महिलाओं की सुंदरता के नाम पर, जो 2000 रुपये से शुरू होकर 15,000 रुपये तक थी। यह ठगी का दूसरा चरण होता था। इसके बाद भी अगर कोई ग्राहक लालच में आकर आगे बढ़ता तो शुरू होता था ठगी का तीसरा चरण, जो जीएसटी के नाम पर 18% 10 लाख रुपए का एडवांस में देनी होती थी। कुछ लोग अगर 3 स्टेप पार भी कर जाते थे तब भी उन्हें सुंदर महिलाओं का दीदार नहीं होता था साथ में सोने के लिए, बल्कि शुरू होता था ठगी का चौथा चरण, जिसमें कहा जाता था कि आपका ब्लड ग्रुप और सीमेन क्वालिटी चेक करने के लिए पैथोलॉजी खर्च 5,000 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से ठगी का सिलसिला 2021 से शुरू होकर नवंबर 2023 तक चलता है। तब तक 10,000 से अधिक लोग देश भर से, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो या फिर हैदराबाद हो या अन्य कोई शहर हो, ऐसे ना जाने कितनी जगह से लोग ठगी का शिकार बनते चले जाते हैं। ना तो किसी को सुंदर महिला मिलती है सोने के लिए, ना तो किसी का पैसा ही वापस मिलता है। इस तरह से डबल डेडली कॉम्बिनेशन ऑफर का मारा ग्राहक बेचारा शर्मवश ठगी की बात ना तो किसी से बता पाता है और ना ही पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर पाता है। प्रेग्नेंट करने और लाखों कमाने का यह धंधा बड़े मज़े में चल रहा होता है। तभी गांव के कुछ लोगों को इतने सारे लड़कों को एक साथ एक जगह बैठकर फ़ोन पर बात करते समय उलझते हुए देखना बड़ा अजीब लगा, तो किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। तब एक रोज़ दबे पांव पुलिस उस जगह पर जा पहुंची जहां पर यह धंधा चल रहा था। 8 लोग पकड़े गए, बाकी सब रफू चक्कर हो गए। पकड़े गए लड़कों से जब पूछताछ हुई तो पता चलता है कि इस धंधे का सरगना दीपक उर्फ मुन्ना है, जो अब फरार हो चुका था। ठगी के इस कमाल के लेटेस्ट आइडिया से पुलिस का भी सिर घूम गया। डीएसपी कल्याण आनंद ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। साइबर फ्रॉड के तमाम तरीके लोगों के सामने आ चुके हैं। साइबर क्राइम के प्रति बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग ठगी का शिकार होने से बच रहे हैं, लेकिन ठग हर रोज ठगी करने के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं, जिसमें से यह हैरत अंगेज तरीका सामने आया है। दोस्तों, आप भी सतर्क रहिए और लोगों को भी जागरूक कीजिए क्राइम से। आज की यह रियल क्राइम स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।